फ्रांस और रसिया भारत के बहुत लंबे समय से डिफेंस पार्टनर रहे हैं और देखा जाए तो भारतीय एयरफोर्स, नेवी या आर्मी में इनके वेपन्स की भरमार लगी हुई है, क्योंकि ये ऐसे समय में भारत की मदद किए हैं जब शायद अमेरिका नहीं करता था। लेकिन अब एक बात सामने निकल कर आई है कि भारतीय एयरफोर्स चाहती है कि वह राफेल को न खरीदकर मिराज 2000S खरीदा जाए, क्योंकि आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में जब ये न्यूज़ आई थी कि भारत 4.5 जनरेशन का राफेल फ्रांस से ले रहा है और भारत ने लिया भी है, उसके बाद भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में एक अजीब सी ताकत आ गई थी जो कि चीन और पाकिस्तान को अच्छी खासी परेशान कर सकती थी। लेकिन इस न्यूज़ के बाद कि भारतीय एयरफोर्स अब राफेल की तरफ न जाकर बल्कि मिराज 2000S की तरफ जा रहा, वो भी सेकेंड हैंड, तो थोड़ी सी मायूसी जरूर छाई कि आखिर सेकेंड हैंड लेने का क्या फ़ायदा है जब भारत फ्रांस से राफेल जैसा फाइटर जेट्स पहले ही ले रहा है। और ये भी नहीं है कि मिराज 2000S राफेल से बेहतरीन है, किसी भी मामले में शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी भारत ले रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राफेल अच्छा नहीं था या मिराज उससे बेहतर है? क्या मिराज वो काम कर पाएगा जो राफेल कर सकता था? इन सारे का चलिए जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि आखिर राफेल को क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है और मिराज 2000S की तरफ भारतीय एयरफोर्स का भरोसा क्यों जा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय एयरफोर्स के पास जितने भी मिराज हैं उनमें ज़्यादातर की एज बहुत ज़्यादा हो गई है और कुछ तो रिटायरमेंट की एज पर आ गए हैं। ऐसे में उनको ज़रूरत है कुछ एक्स्ट्रा मिराज की जो कि उसके फ्लीट में आकर उनकी जगह ले सके, क्योंकि आए दिन आपको ये न्यूज़ आती होगी कि भारतीय एयरफोर्स का मिराज कहीं ना कहीं क्रैश होता रहता है, जिसको सुनकर हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये बात सच है कि हमारे एयरफोर्स में ऐसे बहुत सारे मिराज और फाइटर जेट्स हैं जो कि अपनी सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं और उनमें टेक्निकल खराबी होने की वजह से हमारे बहुत सारे एयरफोर्स के पायलट अपनी जान गंवा देते हैं, जो कि एक दुखद बात है। लेकिन इसी चीज़ को पूरा करने के लिए भारतीय एयरफोर्स चाहती है कि पहले वो सेकेंड हैंड कुछ ऐसे मिराज ले लें, लगभग 2 दर्जन मिराज, जो कि इस कमी को पूरा कर सके। हालांकि आपको बता दें कि जहां राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट्स है, वहीं मिराज भी 4th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है। फिर भी अगर सेकेंड हैंड लेते हैं तो इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और ऐसा बताया जा रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय एयरफोर्स की तरफ से दिया गया है लगभग 27 मिलियन यूरो का है, यानी कि इस हिसाब से भारतीय एयरफोर्स को ये डील काफ़ी सस्ती भी पड़ेगी और इमीडिएटली ये सर्विस में होंगी। हालांकि ये बात पहले न्यूज़ में आ रही थी कि भारतीय एयरफोर्स इस तरह की जो डील है मिराज की वो ताइवान से कर सकती, क्योंकि ताइवान के पास भी फ्रांस की यही सब फाइटर जेट्स उनकी एयरफोर्स में भी हैं जो कि पुरानी हो चुकी हैं और भारतीय एयरफोर्स चाहती थी कि ताइवान से ही ले लिया जाए और ये सस्ता भी पड़ता। लेकिन ऐसा देखा गया कि ताइवान की जो एयरफोर्स है उसमें मेंटेनेंस का इशू बहुत ज़्यादा है और उसके भी फाइटर जेट्स यानी मिराज अक्सर क्रैश होते रहते हैं। इन सबको देखते हुए मूड बदला और भारतीय एयरफोर्स अब चाहती है कि नहीं, ताइवान से न लेकर डायरेक्ट फ्रांस से ही लिया जाए, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस बहुत कम है और अभी भी वो बहुत अच्छी हालत में है और रेडी टू यूज़ है, यानी कि अगर वो आते हैं तो तुरंत ही भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में आ जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग तो पहले ही इंडियन फोर्स के पास ऑलरेडी है और भारतीय एयरफोर्स की जहाँ जहाँ कमी है मिराज की, उसको तुरंत ही फुलफिल किया जा सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि मिराज भी अपनी जगह पर एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, यानी कि मल्टी रोल फाइटर जेट्स है। आपको बता दें कि मिराज का प्रोडक्शन लगभग 1978 के बाद से ही शुरू हो गया था और भारतीय एयरफोर्स उसको 1985 से यूज़ कर रही है, यानी कि ये सिंगल सीट और डबल सीट के वेरिएंट में आती है, जो कि भारतीय एयरफोर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेगा। भारत के अलावा फ्रांस, यूएई और ताइवान भी हैं जो कि मिराज 2000 का यूज़ करते हैं। अब आपको बता दें कि मिराज की जो स्पीड होती है वो 2.2 मैक की होती है और यह 5 मिनट में लगभग 36,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है और इसकी जो एक्यूरेसी और रेंज भी होती है वो लगभग 1500 किलोमीटर की होती है, यानी कि मिला जुला कर कहें तो ये भी बुरा डील नहीं है, क्योंकि अगर भारत को इमीडिएटली अपनी एयरफोर्स के लिए कुछ चाहिए तो मिराज उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये सस्ते में भी मिल जाएगी और रेडी टू यूज़ होगी और हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग का भी कोई लफड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही इसके लिए ट्रेंड है। और बात आती है अगर चीन और पाकिस्तान की, तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत पहले से ही मिराज जैसे फाइटर जेट्स की बदौलत ही अपने बॉर्डर्स को सिक्योर रखता आया है, तो जाहिर सी बात है अभी भी रख सकता है। और उसके ऊपर से फ्रांस से जो राफेल की डील हुई है वो भी कैंसिल नहीं हुई है, वो अपने समय पर आती ही रहेगी। बस ये जो इमीडिएटली जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए भारतीय एयरफोर्स इस चीज़ की तरफ जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि भारत को सेकंड हैंड लेना चाहिए या बिल्कुल नया ही ले लेना चाहिए, मिराज ही ले रहा? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।